साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से। लाखों की संख्या में आपको हर गली में, हर शहर में, हर गांव में आपको कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा, लेकिन जिस गुरु को सतगुरु कबीर साहब जी ने परमात्मा से भी ऊपर बताया है, वो एक आत्मज्ञानी गुरु को परमात्मा से भी ऊपर बताया गया है। नहीं तो संसार में गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। तो सतगुरु कबीर साहब जी ने उस आत्मज्ञानी गुरु की महिमा गाई है और उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बढ़कर बताया है। तो आज जो सत्संग होगा, उस सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है कि हमारा जो कल्याण होगा वो किस गुरु से हमारा उद्धार हो सकता है। साहिब की सतनाम। तो आज मालिक की अपार कृपा से, परमपिता परमात्मा की दया से उरई में मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे एक घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझने में बहुत बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत होती है। ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आती। आखिर हम करने क्या आए हैं? कोई भेदी गुरु जीवन में आता है तब समझ में आता है कि आखिर इस जीवन में आने का मकसद क्या है। नहीं तो ऐसे ही जैसे एक आम जानवर इस दुनिया में आता है, खाता है, पीता है और चला जाता है। बिल्कुल यही काम इंसान भी करता आ रहा है। लेकिन धन्य भाग उन जीवों के जिनके जीवन में कोई भी गुरु आता है, चाहे किस लेवल का भी ज्ञान देने वाले गुरु आता है, लेकिन कम से कम गुरु आता तो सही। तो इसलिए अपने अपने गुरुदेव को नमस्कार भी है और मालिक से अरदास भी है कि सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों को ये मूल ज्ञान समझ में आए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग को शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो परमात्मा की अपार कृपा है जो इस मनुष्य जन्म में हमें सत्संग रूपी अमृत प्राप्त हुआ। हम समझ पाए कि हमारा ये जन्म कितना अनमोल है, और ये अनमोल जन्म हम ऐसे ही दुनियादारी में गवा रहे थे। अब गुरु जीवन में आए हैं तो हमने अपने जन्म को लेखे लगाना है, इसको सफल करना है। कैसे सफल कर पाएंगे, इसको अच्छे से समझना है। क्योंकि तरह तरह के जीवों के जीवन में तरह तरह के गुरुओं का आगमन होता है। हमने अच्छे से समझना है कि हमारे जीवन में किस प्रकार का गुरु आ चुका है और उसके आने से हमें कहां तक का लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत जरूरी सवाल है, इस पर अच्छे से विचार करना है। क्योंकि साहिब कहते हैं, जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग गुरु करो 10 पांचा। साहिब कहते हैं कि आपके जीवन में किस लेवल का गुरु आया है, इसकी परख आपको ही करनी पड़ेगी। ये कोई और नहीं बताएगा, ये आपको ही परखना पड़ेगा। कैसे परखेंगे? याद रखो,
परख तब होती है जब तुम्हारे सामने दो वस्तुएं आती हैं, एक जो तुम्हारे पास पहले से है और एक जो बाहर से तुम्हें प्राप्त हो रही है। तब तुम दोनों में निर्णय कर पाओगे, दोनों में परख कर पाओगे कि कौन सी वस्तु मेरे लिए ज्यादा लाभकारी है। जैसे आपने पीतल की कंगन, पीतल की बालियां पहन रखी है, बेचने वाले ने आपको सोना कह के बेच दी, लेकिन जब कोई पारखी मिला तब उसने समझाया कि ये तो पीतल की है भाई, सोने की तो ये होती है। और जब आपने वहां पे परख करी तब आपको समझ में आ गया कि आज तक मैं पीतल को ही सोना मान के बैठा था। इसी प्रकार कबीर साहब नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं कि गुरु बहुत से हैं यहां पे नाम देने वाले, पूरे जगत में गुरुओं का भंडार लगा हुआ है। एक गुरु छोड़ो, हजारों गुरु बैठे हुए हैं और क्या दे रहे हैं? तुम्हें नाम दे रहे हैं। तो क्या फर्क हुआ सब में? कैसे फर्क करेंगे कौन सा गुरु क्या कह रहा है, क्या दे रहा है? हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, या सभी हमारा कल्याण कर देंगे? इस पे विचार करना पड़ेगा। साहिब ने हमें ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। साहिब ने वाणियों के द्वारा हमें खूब समझाया है। गुरु करो छान के, पानी पियो जान के, बहुत समझाया साहिब ने हमें। साहिब ने यह भी समझाया कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। उन्होंने गुरु महिमा तो गाई है, लेकिन साथ में उनके ठौर का भी स्थान बता दिया है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। अब ये ठौर क्या होता है? जिस दिन आपको इस ठौर के बारे में समझ में आ गया, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि एक गुरु और एक सदगुरु में क्या भेद होता है, एक गुरु और एक गुरुआ में क्या भेद होता है। तो जब विवेक के द्वारा पूरे सत्संग का मनन करेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर गुरुआ, गुरु और सदगुरु में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ठौर की। कहते साहिब साहिब सब कहें और मोहे अंदेशा, और साहब से परिचय नहीं तो बैठोगे किस ठौर। अब साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि साहिब साहिब कहने वाले बहुत हैं। आज कबीर पंथ में सब साहिब साहिब ही कह रहे हैं, काल काल तो कोई भी नहीं कह रहा, काल की महिमा गाने वाला तो कोई भी नहीं है, सब साहिब साहिब ही कर रहे हैं। लेकिन साहिब साहिब कहने से ठौर नहीं मिल जाएगा, साहिब से परिचय होना चाहिए। साहब से परिचय नहीं, बैठोगे किस ठौर। तो इसी ठौर को समझाने के लिए कबीर साहब ने इस कबीर पंथ का निर्माण किया। पंथ का मतलब होता है रास्ता। रास्ता यानी कि जिस पे हमें चलना है। साहिब हमें रास्ता बताने आते हैं, साहिब हमें कोई बताने, कोई हवन यज्ञ करवाने, कोई ऐसा कार्य करवाने नहीं आते। जो आज कबीर साहब के नाम पे 101 हवन यज्ञ चल रहे हैं, कबीर साहब के नाम पे बड़े बड़े मंदिर बन गए, मठ बन गए, वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां लग गई, पूजा पाठ चल रहा है, थालियां घुमा रहे हैं पत्थर के आगे कबीर साहब की मूर्तियां बना के। ये काम कबीर साहब करवाने नहीं आए थे भाई। कबीर साहब के नाम पे आज पता नहीं कौन कौन से व्रत करवाए जा रहे हैं, पूर्णमासी का व्रत रखवाया जाता है, पता नहीं कहां कहां पूजा करवाई जा रही है। ये सब कबीर साहब करवाने नहीं आते भाई। कबीर साहब हमें क्या बताने आते हैं, इसको गहराई से समझना है। अगर ये समझ लिया तो तुम्हें ठौर का पता लग जाएगा कि ठौर होता क्या है। तो कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोल। यानी साहिब से परिचय कौन करवा पाएगा? शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द का विवेक के द्वारा परख करवा दे, वही गुरु तुम्हें साहिब से परिचय करवाएगा, यानी परमात्मा से परिचय करवाएगा। बाकी जितने हैं वो साहिब साहिब कहते 84 में चले जाएंगे। याद रखो,
साहिब साहिब कहने से मुक्ति मिल जाए तो नाम की महिमा ही खत्म है, परिचय की महिमा ही खत्म है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ साहिब साहिब कहने वाले ज्यादा हैं और परिचय कराने वाला कोई बिरला होता है। तो साहिब समझा रहे हैं कि कैसे कैसे लेवल के गुरु आपके जीवन में आएंगे, अच्छे से समझ लो। सबसे निचले लेवल के जो गुरु होते हैं इस संसार में, इस जगत में, वो कौन होते हैं? जो भूत प्रेतों की पूजा करवाते हैं, जो नेगेटिव ताकतों की पूजा करवाते हैं, जो प्रेत आत्माओं को, उनको बांधना, उनसे कार्य सिद्ध करवाना, उनके मंत्रों के उच्चारण करवाना, ये सबसे लो लेवल भक्ति है, जिसको मशानी भक्ति भी कह देते हैं। उसके ऊपर कौन आता है? वो भी गुरु हैं, उनसे भी लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन वो सबसे लो लेवल, सबसे नीचे लेवल के गुरु, सबसे निचली ठौर के गुरु होते हैं। उससे ऊपर के जो गुरु होते हैं वो पितरों की पूजा करवाते हैं। उससे ऊपर के जो गुरु होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं। उससे ऊपर लेवल के जो गुरु होते हैं वो त्रिदेवों की साधना करवाते हैं। उससे ऊपर के लेवल के जो गुरु होते हैं वो अष्टांगी माया जगत जननी की साधना करवाते हैं। उससे ऊपर के लेवल के जो गुरु होते हैं वो ब्रह्म की साधना करवाते हैं, निराकार ब्रह्म की। उससे ऊपर के जो लेवल के गुरु होते हैं वो पार ब्रह्म परमात्मा, वो उसका भेद समझाते हैं। तो जो पार ब्रह्म परमात्मा का भेद समझाए वही पूर्ण गुरु होता है। उसी को शब्द विवेकी पारखी बोला गया है। लेकिन हमें भेद ना पता होने के कारण, सब स्वरूप ज्ञान ना पता होने के कारण हम कभी ब्रह्म को, कभी जीव को ही सत्य मान लेते हैं। आज कबीर पंथ में जीवापंथी भी हैं, जो जीव को ही सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं। आज कबीर पंथ में पत्थर पूजने वाले भी हैं। आज कबीर पंथ में मंत्र जाप करने वाले भी हैं। आज कबीर पंथ में हवन यज्ञ करने वाले भी हैं। यानी तरह तरह के लोगों का तांता लगा पड़ा है कबीर पंथ में। जबकि कबीर साहब की साधना केवल एक है, वो दो नहीं है, वो एक ही साधना है जो पूरे संसार को तार सकती है। नानक साहब कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करता। तो यहां पर भी नानक साहब ने केवल एक नाम का जिक्र कर दिया कि एक नाम अगर आप जान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई एक नाम को नहीं जान पा रहा है, तरह तरह की पूजा पाठ में, तरह तरह के चक्रों में पड़ा हुआ है। तो साहिब समझा रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। यानी सबसे पहले जाप को समझ लो। आज जाप नाम की ये बीमारी हर धर्म में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में, हर मत में फैली हुई है। ऐसा कोई मत नहीं है पूरे संसार में जिसको जाप की बीमारी नहीं लगी हुई है। जाप यानी इन अक्षरों को जपना। हिंदुस्तानी हिंदी के अक्षरों के जाप में लगे पड़े हैं, अरबी अरब भाषा के जाप में लगे पड़े हैं, अंग्रेज अंग्रेजी के मंत्र जपने में लगे पड़े हैं, कोई गुरसिख है वो पंजाबी के मंत्रों को जपने में लगा हुआ है, कोई संस्कृत भाषा का पुजारी है वो संस्कृत के मंत्र जपने में लगा हुआ है, कोई चीन में है वो चीनी भाषा में नाम जपने में लगा पड़ा है, कोई ताइवान, कोई इटली, कोई मंगोलिया, कोई फ्रेंच, कोई जर्मन, कोई डच, कोई पोलिश, पता नहीं कितने लोग कितने कितने नामों को जपने में लगे हैं। और अल्टीमेटली जप क्या रहे हैं? केवल अक्षर, अपनी अपनी भाषा के अक्षर। यानी हमें अपनी भाषा के अक्षर ही खाने में लगे हैं, हमारा पतन करने में लगे हैं। इसीलिए साहिब ने कहा, पावन अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। यानी हमें हमारी ही भाषा के अक्षरों ने बांध रखा है, वही हमारे पतन का कारण बना पड़ा है। साहिब समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव। सबसे बड़ा बंधन क्या है? सबसे बड़ा बंधन यही 52 अक्षरों का बंधन है, जिससे कोई छूट नहीं पा रहा है।
घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए, लेकिन मंत्र नहीं छूट पा रहा है। जीव सोच रहा है कि राम राम छोड़ दूंगा तो राम कैसे मिलेगा। घर बार छोड़ दिया, सन्यासी हो लिए, भीख मांग मांग के गुजारे कर रहे हैं, लेकिन 52 अक्षर नहीं छूट रहे हैं। इतना बुरा हाल है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। ये कब छूटेगा 52 अक्षर? अगर जीव ही खत्म हो जाए, जीव ही कट जाए किसी की, तो भले कहो कि 52 अक्षर छूट गया, वो भी जीव वाला मन में फिर भी चलता रहेगा। इतना खतरनाक है ये 52 अक्षर। तो साहिब यही समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। तो कह रहे हैं 52 अक्षर में जब तक सुरता लगी पड़ी है, ये बचने वाला नहीं है, हालत खराब होने वाली है सबकी। लेकिन मालिक की दया हो जाए तो 52 अक्षर छूट जाते हैं, 52 अक्षर से मुक्ति मिल जाती है। यानी मंत्र जंत्र सब झूठ है, इनमें न घर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी 52 अक्षरों के द्वारा जो गुरु लोग कहते हैं कि बेटा ये भगवान का नाम जपो, तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ये सब घोर अज्ञान है, ये महा अज्ञान है। इसको अपने जीवन से निकालना है और इसको अपने जीवन में डालना है आत्म ज्ञान को, जो मंत्रों से परे है, जो तंत्रों से परे है, जो 52 अक्षरों से परे है, जो मन माया बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, जो हमारे भावों से परे है, भावातीत है। वहां भाव कोई काम नहीं करते कि कोई कहे कि मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। ये भाव है, किसी के भाव है कि ये गंगा जल है, किसी का भाव है कि ये पानी है। तो यहाँ पर भाव भले काम करेगा, लेकिन सार शब्द में कोई भाव काम नहीं करता। वहां कौन सा भाव काम करता है? सद्भाव। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। आवाज से करो। जब तक हमें ये समझ में ज्ञान भूल जाओ कि किसी को प्राप्त होगा, ये सार शब्द का ज्ञान, ये सार शब्द का ज्ञान केवल कथनी ज्ञान नहीं है कि गुरुजी सत्संग करते थे, चेले जी ने सुन लिया, गुरुजी चले गए, चेला जी बैठ गए गद्दी पे। ये वो ज्ञान नहीं है, समझ लो। ये वो ज्ञान नहीं है कि गुरुजी ने सार शब्द की महिमा गाई और चेले ने सुनी और उसके बाद गद्दी पे बैठ के वो भी गाने लग गया। ये वो ज्ञान नहीं है। ये सार शब्द का ज्ञान अनुभव ज्ञान है। जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ तब तक आप सार शब्द की महिमा गाने के काबिल भी नहीं हो। समझ लो, आज लोग सोचते हैं कि कबीर वाणी में गा देता हूं, मेरा गला अच्छा है, मैं मशहूर हो जाऊंगा, मेरे ऊपर सतगुरु का टैग लग जाएगा, मेरे पीछे घूमने वाले ज्यादा बढ़िया लोग हो जाएंगे, 84 में चला जाएगा। 84 में जाने का तरीका है ये। साहिब कह रहे हैं अपनी वाणी में, मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। यानी कबीर साहब ये कह रहे हैं कि अगर कथनी, केवल कथनी ज्ञान में उलझे रहे तो मेरे भाई आगे 84 की डगरिया बड़ी खतरनाक है। इसलिए साहिब ने हमेशा लताड़ा उन लोगों को जो केवल कथनी ज्ञान में बैठे हुए हैं। क्या बोला? करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। आज क्या चल रहा है कबीर पंथ में? आज देखा देखी, गुरुमुख हो गए और किया ना तत्व विचारा।
आज चेला जाता है गुरु के पास, गुरु जी मैं भक्ति करने आया हूं। अच्छी बात है बेटा, बैठ। 1 महीना 2 महीना 3 महीना देखता है आश्रम पे, वाह लोग आ रहे हैं, गुरु जी की टांगे दबा रहे हैं, बढ़िया खाने पीने को दे रहे हैं, यार काश मैं भी गुरु बन जाता। 3 महीने में गुरुवाई का कीड़ा दिमाग में घुस जाता है। उसके बाद भक्ति तो गई किनारे, उसके बाद लंगोटी लेने के लिए भागा भागा फिर रहा है। हमें लंगोटी मिल जाए, अरे अपने गुरु से नहीं तो किसी और गुरु से ले लेंगे। ये लंगोटी का जो कीड़ा है ना, ये दिमाग में जिसके घुस गया, समझ लो 84 की टिकट कट गई उसकी सीधी। साहिब समझा रहे हैं, अरे झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। ये हमारे समाज के लिए बोली गई है वाणियां। क्यों? क्योंकि जो बेचारा अपने जीवन को सफल करने के लिए शिष्य बन के आया था, अब वो अपनी प्राप्ति भले कुछ ना हो, शिष्य बनाने में लग गया। दिक्कत ये है। तो साहिब ने अच्छे से समझा रखा है कि जब तक तुम्हें अनुभव ज्ञान नहीं हो गया, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता, किसी का भी। आज ऐसे ऐसे गुरु बने बैठे कबीर पंथ में, जो गुरुजी ने बताया वही चेले को बताई जा रहे हैं। अब चेला बीच में कोई सवाल पूछता है अनुभव ज्ञान का, तो हाथ जोड़ देते हैं, कहते भैया हमारे गुरु ने तो हमें यही बताया था, हमने भी तुम्हें वो से आगे हमारे पास कुछ नहीं है। बताओ, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि हमसे सवाल जवाब मत कर भाई, जो गुरुजी ने बताया था वो मैंने तुझे दे दिया, आगे तू जाने तेरा काम जाने। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जिसको अनुभव ज्ञान होता है उसके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं। आप मुरई से दिल्ली गए हो तो दिल्ली तक जाते जाते हर चीज आपने देखी है, हर चीज आप जानते हो। कहीं पर भी कोई आपके बताए मार्ग पे चलेगा तो सवाल आपसे ही पूछेगा, और जब आपसे सवाल पूछेगा तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते भैया जो मेरे पास था मैंने दे दिया, आगे मुझे कुछ नहीं पता। वो सिलेबस में से ही पूछ रहा है, वो उसी ज्ञान में से पूछ रहा है जो ज्ञान तुमने उसे दिया। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हमारे ही पंथ में आके नाम किसी और से लेते हैं, फिर सवाल हमसे करते हैं। और उनको पूछो भैया जहां से नाम लिया उन गुरु से पूछो, तो कह रहे हैं उन्होंने तो हाथ जोड़ दिए कि भाई जितना ज्ञान था दे दिया मैंने। बताओ, तो भाई जब जीव का कल्याण नहीं कर पा रहे हो तो क्यों गुरुवाई के चक्कर में पड़े हो? मैं तो ये हैरान होता हूं, समझ में नहीं आती ये बात। ऐसे ही लोगों के लिए कबीर साहब ने बोला है कि गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। कि भाई अपने रूप की खबर नहीं है और शिष्य करने की आस में लगा है। अगर बना भी लिए 100, 50, 200 शिष्य तो क्या होगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 4 रोटी खाते हो 20 खाने लग जाओगे, वही 4 खाओगे। चाहे अपनी मेहनत से खा लो, चाहे चेले की दान दक्षिणा से खा लो, खाना तो उतना ही खाओगे। तो क्यों किसी का जीवन बर्बाद करना भाई? तो पहली बात तो ये है कि जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, जब तक गुरु और शिष्य एक ना हो जाए, गुरु किसकी बात कर रहा हूं मैं? सार शब्द रूपी गुरु की बात कर रहा हूं मैं। जब तक दोनों का मेल ना हो जाए तब तक गुरुवाई के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और गुरुवाई करनी क्यों है, मैं तो ये नहीं समझ में आती। आज लंगोटी के पीछे दौड़ लगी पड़ी है, इसको लंगोटी मिल जाए उसको, उससे क्या हो जाएगा बताओ? शिष्य बनने को कोई तैयार नहीं है, कह रहे जो मिला सो गुरु मिला, और चेला मिला ना कोई, और गुरु की भक्ति छोड़े तो मुक्ति कहां से हो? गुरु की भक्ति छूट जाती है, फिर खुद ही गुरु बन गया, अब कौन सी गुरु भक्ति करेगा? तो ये कीड़ा सबसे बुरा कीड़ा है, इस कीड़े से बचना है और अपना कल्याण करना है। अब गुरुवाई का समय नहीं है, अब शिष्य बनके परमात्मा को पाने का समय है। और जो इस मौके को गवा देगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। एक पंथ का गुरु था, अंत समय आया तो सब परेशान, वो भी परेशान। अब इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उससे नाम भी ना जपा जाए।
श्वासों का नाम लेके बैठा था। तो सब उसको बोले गुरुजी नाम जपो, अंत समय आने वाला है आपका, शरीर छोड़। तो जो नाम था उसको गाली देने लग गया। वो जिस नाम को जपा जा रहा था सारी उम्र, उसको गाली देने लग गया कि कैसा नाम है ये, मुझसे नहीं जपा जा रहा, हटाओ इसको। बताओ, अरे भाई सारी उम्र तुमने हजारों चेले जोड़ दिए उस नाम से, अब तुम्हारी अपनी दुर्दशा, क्योंकि सांस नहीं आ रही है। अंत समय में सांस रुकने लग जाती है, सांस खींच खींच के लेता है जीव। अब वो नाम ही सांसों का लेके बैठा था, अब वो क्या सांस ले और क्या नाम जपे, उसका तो ध्यान ही इसमें है कि मेरी सांसें खत्म होने वाली, मैं मरने वाला हूं। तो गालियां देने लग गया उसी नामदान को, उसी नाम शब्द को। तब भी जीवों की आंख नहीं खुली, फिर भी कहते हैं गुरुजी आप मत जपो, हम जप लेते हैं आपकी जगह। बताओ, ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे पास। ऐसे ऐसे लोग गुरु बन के बैठे हुए हैं, करे तो करे क्या। तो साहिब इसीलिए सावधान कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। पहले बाणी थी गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, क्योंकि नदियों में, कुएं में, तालाबों में पानी भर के लेके आते थे लोग घड़ों से, तो उसमें छोटे 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 जीव होते थे, वो जीव भी चले जाते थे अंदर ही पानी के साथ ही। तो साहिब ने कपड़ा लगाने की प्रथा शुरू करवाई कि कपड़े से छानो पानी। अब वो जमाना चला गया, अब हर जगह साफ शुद्ध पानी आ रहा है, बिना छाने ही उसको पीने का जो है तरीका सब अपना रहे हैं। घरों में पानी आ रहा है, कोई छानने की जरूरत नहीं, सीधे पानी छना छनाया घर तक पहुंच रहा है। तो वो वाणी वहां पे सिद्ध थी। आज तुम पानी में कपड़ा लगा दोगे तो पानी खराब हो जाएगा, बल्कि उस कपड़े में छोटे छोटे जीवाणु विषाणु चिपक जाएंगे, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे जीव उस कपड़े में चिपक जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही तुम पानी ऑन करोगे वो सारे तुम्हारे गिलास में आ जाएंगे। तो एक तरह से तुमने शुद्ध पानी को अशुद्ध कर दिया। लेकिन आज आप देखोगे कबीर साहब के पंथ में, पारक सिद्धांत में, कोई भी आश्रम में घुस जाना, तुम्हें हर टोटी में कपड़ा बांधा मिलेगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कबीर साहब ने हुक्म दिया था। अरे कबीर साहब ने परख की बात करी है, कबीर साहब ने नीर शीर का निवेड़ा करने की बात करी है। पानी पियो छान के, यानी अशुद्ध पानी और शुद्ध पानी में फर्क करो। गुरु करो जान के, यानी सोच समझ के गुरु करो। तो ये वाणी आज क्या सिद्ध होती है कि गुरु करो छान के, छानो, छलनी लगाओ कि क्या गुरु ज्ञान लेके बैठा है, किस ठौर का गुरु है, हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। ये छानो और पानी को जानो। 4 प्रकार का पानी पड़ा है तुम्हारे सामने, तुम पता नहीं कर पाओगे देख के कि ये पानी की टंकी से लेके आया ऊपर वाली, या ये बाथरूम से भर के लेके आया है, या ये किचन का पानी है, या आरओ का पानी है, ये फिल्टर का पानी है, नॉन फिल्टर पानी है। तुम नहीं जान पाओगे देख के, उसको जानना पड़ेगा पूछ के। तो इसीलिए साहिब ने हर तरह से गुरु को परखने की बात करी है। गुरु के ज्ञान को जानो, गुरु कहां तक का ज्ञान दे रहा है, उसके बाद सत्य ज्ञान तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ जाओ। उसमें रुकने की जरूरत नहीं है कि कोई कहे यार मेरे गुरुजी ने तो इतना ही ज्ञान दिया लेकिन अब मैं आगे गुरु नहीं बनाना चाहता, तो उसने अपने आप से पक्षपात कर दिया। साहिब समझा रहे हैं कि सबका हु का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। पक्षपात तो कभी करना ही नहीं है। कोई भी गुरु ज्ञान दे रहा है, अच्छे से समझो, परखो कि क्या बता रहा है, कहां तक की बात बता रहा है। आगे की है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं तो जहां हो वहीं रहो, यही होना चाहिए। तो साहिब रखने के लिए बता रहे हैं कि 4 प्रकार के शब्दों को परखो, जाप, अजपा, अनहद और सार शब्द। तो जाप के लिए क्या बोला, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। तो जाप यानी 52 अक्षरी नाम, होठ कंठ जीभ से बोले जाने वाले नाम, तरह तरह की भाषाओं के नाम, ये नाम देने वाले गुरुओं को
आप त्याग सकते हैं, आगे बढ़ जाइए। इसमें कोई पाप नहीं लगेगा कि कोई कहे कि बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे। अजपा क्या है? जो आपकी श्वास चल रही है। कुछ गुरु इस श्वास के द्वारा नाम दीक्षा देते हैं। श्वास अंदर गई सो, बाहर निकली हंग। श्वास अंदर गई रा, बाहर निकली मां। श्वास अंदर गई शी, बाहर निकली वो। श्वास अंदर गया ओ, बाहर निकला हंग। तरह तरह के श्वास अंदर गया ओम, बाहर निकला सोहंग। यानी इस श्वास के द्वारा बहुत से नाम दिए जाते हैं। अलग अलग धर्मों में भी श्वास अंदर गई अल्लाह, बाहर आई हु, बन गया अल्लाहु अल्लाहु। श्वास अंदर गया वाहे, बाहर गया गुरु, बन गया वाहे गुरु। यानी ये सब अजपा जाप ही है। श्वास अंदर गया सतगुरु, बाहर गया सतनाम। सब का सब श्वासों का खेल है। अब साहिब समझा रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी तुम्हारे प्राण निकलते ही ये 52 अक्षर भी खत्म हो जाएंगे, ये श्वासों का अजपा जाप भी रुक जाएगा, और ये अनहद नाद यानी कानों में उंगलियां डालकर 5 तत्व की 5 धुनों को सुनने का जो नाद है, जिसको अनहद नाद कहते हैं, जो बहुत से पंथों में गुरु कहला रहा है। ये अनहद नाद को लोग अनहद गुरु कहते हैं। ये भी मर जाता है, ये भी ठंडा पड़ जाएगा, इसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो साहिब समझा रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, वाह को काल ना खाए। अब ये सुरत क्या है, शब्द क्या है, बस इसको समझना है आपने। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि आपका जन्म सफल है, अन्यथा वापस आ जाना, तैयारी कर लेना, दोबारा आना ही पड़ेगा। कोई रोकने वाला बचाने वाला नहीं है। बस यही है अटल सत्य। जिसने ये समझ लिया उसका बेड़ा पार है, नहीं तो 84 तैयार है। इतना समझ लेना। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि 84 भटक के, लख 84 भटक के, अरे पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा, तो फिर 84 जाए। पौ क्या है? ये माया को ही पौ कहते हैं। और इस माया में क्या आता है? काया ही माया है। काया से उत्पन्न होने वाले, काया के आधार पर उत्पन्न होने वाले सारे शब्द मायावी शब्द हैं। और ये मायावी शब्द कहां है? ये सारे शब्द इस काया के अंदर ही हैं। ये पिंड में है और ब्रह्मांड में है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। तो पिंड अंड ब्रह्मांड से परे निकलना है। उससे परे कौन सा स्थान है? वो सार शब्द रूपी स्थान है। वही हमारा असली ठिकाना है, उसी में जाके समाना है। तो साहिब कह रहे सुरत समाए शब्द में, और वाह को काल ना खाए। यानी अनहद नाद का भी खंडन कर दिया। इसको भी हटाओ, किनारे करो। क्या है ये अनहद नाद? बहुत से पंथ, पंजाब में पंथ है, कई हरियाणा में पंथ है, कई एमपी में पंथ है, तरह तरह के पंथ चल रहे हैं। ये सब कानों में उंगलियां डलवा के अनहद नाद से जोड़ देते हैं, जीव को दुर्गति करते हैं। तो अनहद नाद क्या है? अनहद बाजा जम का ताना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कहते हैं अनहद बाजा विधि विधि बाजे, ये अलग अलग तरीके से बज रहा है। कभी ये शंख लगेगा कि शंख बज रहा है, फिर धीरे 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 सुनते सुनते बदल जाएगा, फिर लगेगा बीना बज रही है, फिर लगेगा बांसुरी बज रही है, फिर लगेगा घनघोर गर्जना हो रही है बादलों की। ऐसे अलग अलग शब्द आपको अनुभव में आने लग जाएंगे। अब जो अज्ञानी जीव है वो इसी को सत्य मान लेगा। वो कहेगा शायद यही वो शब्द है। शब्द यानी आवाज, जिसकी बात कबीर साहब कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कबीर साहब अनहद शब्द के घोर विरोधी हैं, खंडन करता है। उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया कि अनहद बाजा विधि विधि बाजे,
सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अब ये जो सार शब्द की न्यारी धुन है, यही है असली चीज, इसी में समाना है, और ये आपका ही असली स्वरूप है, आपका निज स्वरूप है। साहिब पानी में समझा रहे हैं, अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा और परमात्मा का अलग अलग स्वरूप नहीं है, हमारा एक ही स्वरूप है, लेकिन मैं अज्ञानतावश अपने आप को ये काया माया समझ के बैठा हूं, इसलिए मैं खुद से भिन्न परमात्मा को ढूंढ रहा हूं। बस इतना सा ही भरम है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, तो ही मोही और मोही तो ही, अंतर कैसा जल तरंग जैसा। जैसे पानी है और लहर है, समुद्र और लहर दोनों का एक ही स्वरूप है, दोनों पानी है, बस लहर जल अवस्था में है और समुद्र अचल अवस्था में है, बस इतनी सी बात है। यानी सूरत की बात है, सूरत जब तक चल रही है, जब तक अपने आप को जीव समझ रही है, और जैसे ही सूरत अचल में लीन हुई, अपने मूल में आई, यही शब्द है, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। गंगा गंगा तब तक है जब तक समुद्र से दूर है, जैसी समुद्र में गिरी गंगा गंगा नहीं रही, अब समुद्र ही हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि गंगा मर गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पंथ में एक महात्मा है जो ये प्रचार कर रहा है कि जीव अमर नहीं है, जीव मर जाता है। आप बताओ, हमारे ही गति के महान संत हैं, सत्संगों में कहते हैं कि जीव अमर नहीं है, जीव मर जाता है। और साहिब कह रहे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, और निर्भय कबू नहीं। केवल निर्भय नहीं है, वो मरता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी का मतलब ये थोड़ी नहीं होता जो मर जाए। अब इस दोहे को उल्टा अर्थ करके ये समझाने में लगे कि जीव मर जाता है। हमने प्रमाण पूछा, भैया क्या प्रमाण है कि जीव मर जाता है? कहता देखो वाणी कह रही है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मर गया ना मैं जीव मर गया ना। अरे मैंने कहा तो पहली लाइन में तो हरि मरा हुआ है, फिर जब मैं था तब हरि नहीं, तो यानी जब तुम थे तब हरि भी नहीं था, फिर तो परमात्मा ही मर गया। दूसरी लाइन को पकड़ के बैठ गए, पहली लाइन समझ में नहीं आई। तो ये हाल है ज्यादा चतुर लोगों का, जिसको कहते ना जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। वो ऐसी लोगों के लिए वाणियां बोली गई हैं, इसीलिए बोली गई हैं। चतुराई नहीं चलती है कबीर पंथ में, ये अनुभव ज्ञान की वाणी है। एक एक वाणी कबीर साहब की अनुभव ज्ञान पे आधारित है। हर वाणी में अनुभव छुपा हुआ है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये अनुभव ज्ञान है। यानी अभी आप अपने आप को जो मान के बैठे हो, अब आप तो हो लेकिन हरि नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना अस्तित्व ये मान लिया। अब तुम बन गए राजेंद्र, तुम बन गए धीरेंद्र, तुम बन गए मनोज, तुम बन गए सरोज, अब हरि नहीं है। ढूंढो अब हरि कहां है। और अब हरि है और मैं नहीं, और जब हरि को ढूंढ लिया तो मनोज सरोज कहां चले गए, इसका ना पता लग रहा, गए कहां ये। यानी जब गंगा भटक रही थी तो उसके पास समुद्र नहीं था, ढूंढ रही है, और जब समुद्र मिल गया तो गंगा खुद लापता हो गई, कहां चली गई। मर नहीं गई, लीन हो गई समुद्र में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जिस दिन ये वाणी अनुभव में आ गई, उस दिन आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। आपका 101% कल्याण होगा और काल जाल से आप 100% छूट जाओगे। जैसे कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी काल जब आएगा तो काल हमें मारेगा तो कबीर साहब कैसे बचाएंगे? क्या उनके पास कोई
धनुष बाण होगा, तलवार होगी, कैसे बचाएंगे? काल के पास तो बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। जब काल के बच्चों के पास, किसी के पास धनुष बाण है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास चक्र है, तो काल के पास क्या क्या होगा? तो कबीर साहब कैसे बचाएंगे? उनके पास क्या है? अब ये अनुभव ज्ञान जिस दिन समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि कबीर साहब कैसे बचाते हैं काल से। क्या है उनके पास, कैसे बचाएंगे? लाठी है, लाठी वाले चित्र देखते हैं कई बार, कबीर साहब ने लाठी पकड़ रखी है, कैसे बचाएंगे? उनके पास एक ताकत है। कौन सी ताकत है? ताकत जैसे एक चुंबक के पास है। आप देखोगे लोहे का कोई टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ है, तो जमीन ने उस टुकड़े को पकड़ रखा है। लोहे का टुकड़ा बंधन में है, किसने बांधा? गुरुत्वाकर्षण बल ने, धरती ने पकड़ रखा, उठ नहीं सकता वो। अब चुंबक क्या करेगी? चुंबक जैसे ही उसके ऊपर आएगी तो वो क्या करेगा? वो सारे बंधन टूट जाएंगे और वो चुंबक की तरफ चिपक जाएगा। अब चुंबक ने बिना धनुष बाण के, बिना किसी त्रिशूल के, बिना किसी सुदर्शन चक्र के जीव को बचा लिया। ऐसे ही कबीर साहब बचाते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। बस ये समझ लो। अब काल से लेत छुड़ाए तो बोल दिया, लेकिन जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि काल है कौन, ये काल हमें पकड़ा कैसे है उसने, छूटेंगे तो बाद में। तुम्हें किसी ने बांधा हो तो पहले ये देखोगे ना बांधा किससे है, तभी तो औजार मंगाओगे। अब पता लगा बांधा है तुम्हें लोहे से और तुम मंगा रहे हो प्लास्टिक की आरी, तो बात नहीं बनेगी। समझ लो। तो पहले हमें पता लगना चाहिए कि काल ने हमें बांधा कैसे है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। तो कहां कहां बांध रखा है, कैसे कैसे बांध रखा है, जब ये हमें गुरु के द्वारा समझ में आ जाएगा, तब हमारा सारा भरम टूट जाएगा। तो हमें किस डोर से बांध रखा है, किससे बंधे हैं हम? गाय बांधनी होती है, बैल बांधना होता है, किससे बांधते हैं? रस्सी से। तो इस जीव को बांधने के लिए क्या यूज किया गया है? किससे बंधे हो आप? सूरत को तो बांधा गया है, सूरत से थोड़ी नहीं बंधे हो। सूरत को ही बांधा गया, किससे बंधे हो? अरे भाई, सूरत को कौन बांध सकता है? किसी चीज से तो बांधा होगा। किससे बंधे हो? अरे माया तो पूरा जगत ही माया है। 5 तत्व माया है, रूप माया है, स्पर्श माया, गंध माया है। किससे बंधे हैं? सूरत किससे बंधी है? बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। सब गुरुमुख हो, बिना गुरु के तो कोई ना बैठा होगा। कभी पूछा गुरु से कि बंधे हैं तो किससे बंधे हैं? चुंबक उठाएगी तो किससे निकालेगी? यहां तो समझ में आ रहा धरती से बंधे हैं, उठा लिया धरती से। मन काल, अरे मन काल भी बात की बातें भैया, बंधे किससे हो? है? अरे नहीं भाई, लोभ जब चीज सामने पड़ी होगी तभी तो लोभ आएगा। जब सामने चीज ही नहीं तो लोभ कैसे आएगा? पूरे ब्रह्मांड के जीव एक ही डोर से बंधे हुए हैं। अब ये डोर ही नहीं पता तो छूटोगे कैसे? 52 अक्षर पैदा नहीं हुए थे तब किससे बंधे थे? किससे बंधा है? बंधन है क्या? बहु तो छोड़ो, एक बंधन बताओ जिससे मेन बंधन है। बहु बंधन तो माँ बाप बेटा भाई दुकान मकान बहु बंधन है। एक बंधन बताओ जिससे जीव बंधा है। अरे नहीं भाई, कमाल हो गया है। खूंटे से बंधता है ना बैल, तो खूंटा है, बैल है, तो बीच में क्या है? अब वो रस्सी क्या है? हमारी कौन सी रस्सी है? नहीं पता तो नहीं निकल पाओगे, समझ लो। अरे भाई, सूरत तो बंधी हुई है।
अरे भाई सब कोई बात नहीं, पूछ के बताना कभी मिलेगा इस समय तो। आप ही बताओ। अरे ऐसे थोड़ी नहीं बताएंगे, आप बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले 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 पूछ लो ना, बताया तो जाएगा। पहले सवाल पूछने वाला सवाल देता, जवाब उसी को थोड़ी नहीं मांग लोगे। टीचर ने कहा आज तुम्हारे एग्जाम में सवाल दे दिया तुम्हें, अब बच्चे कह रहे गुरुजी आप ही बताओ। अरे तुम क्या बताओगे फिर? भूल भ्रम भी बात की बातें हैं। अज्ञान तो तब जब पता लगा कि ये अज्ञान है। अज्ञान भी कहां की बात है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेन बंधन क्या है। जब छूटे तो छूटेंगे किससे? अरे नहीं भाई, अपने तुक्के नहीं मारने। पता हो तो बोलो, नहीं तो छोड़ो, जाने दो। किसी से नहीं, वो अभी बहुत दूर की बातें हैं। पहले अच्छे से अपने जो जहां भी जुड़े हो पहले पूछ लो, क्योंकि जब तक यही नहीं पता कि बंधे किससे तो छुड़वाएगा कौन। समझ लो, अगर कोई बंधा हो और कोई छुड़वाने आए, पहले ये देखता है हाथ बंधा है, पैर बंधा है, गला बंधा है, बंधा क्या है, वहीं से तो छुड़वाऊंगा। तो पहले यही पता लग जाए मैं बंधा कहां हूं, तभी तो छूटेंगे। इसका ज्ञान भरपूर दे रखा है कबीर साहब ने, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बंधन पता ही नहीं। लेकिन वाणी बोल रहे हैं सारे, बहु बंधन में बांधे एक बेचारा जी बहु। अरे बहु बंधन छोड़ो, तुम एक बंधन बता दो जो मेन बंधन है, क्योंकि पहले एक बंधन है तभी बहु बंधन है। तुम्हारी बहू आई ना, एक ही घर में आई ना, उसके बाद देखो कितने सारे रिश्ते आ गए लड़के के लिए। लड़का केवल एक लड़की लेके आया घर में, अब लड़की का बाप उसका भी बाप हो गया, लड़की का चाचा उसका भी चाचा, और लड़की का मामा उसका भी मामा हो गया। यानी सारे रिश्ते बाद में आएंगे, पहले एक रिश्ता आएगा। किसका? घरवाली का। जैसे घरवाली का रिश्ता आया उसके बाद सारे रिश्तेदार आ गए घर में, तो बहु बंधन बाद में आएंगे। सबसे पहले मेन बंधन जानना है कि मैं बंधा कहां हूं, और जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया ना, तब तुम बंधन खुलवा पाओगे। ये मैंने 1000 बार बोला है सत्संग में, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया लग रहा। कोई बात नहीं। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि जब तक बंधन काटने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला बंदी छोड़ तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक ये बंधन टूटने वाला नहीं है। आने जाने के लिए हमेशा तैयार रहना। और इस एक बंधन से समझ लो कि देवी देवता तक, छोटी से चींटी से लेके हाथी हथनी सब बंधे पड़े हैं एक ही धागे से। और ये बहुत खतरनाक बंधन है। जब तक ये बंधन नहीं टूटेगा, जब तक कोई जीव यहां से निकलने वाला नहीं है। तो इसलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। यानी जब तक वो सार शब्द रूपी परम पिता परमात्मा तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक भूल जाना कि तुम्हारे बंधन कटेंगे। ये बंधन कोई आम बंधन नहीं है कि कोई आम धागा है तुमने कैंची से काट दिया। ये बहुत खतरनाक बंधन है। इसलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करवा दे, तभी ये बंधन कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो साहिब कह रहे हैं गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है, अपना बंधन नहीं पता कि कहां बंधा है, और दूसरे के लिए बंदी छोड़ बन के बैठे हुए हैं। बस दिक्कत यही है। तो साहिब समझा रहे हैं फिर से, कहते घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। यानी नाम देने वाले, आज गुरुओं की महिमा चल रही है, फलाना नाम ले लो, ढिकाना नाम ले लो, ये नाम जप लो, वो नाम जप लो। और जगत के गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु बने बैठे हैं, जिनको विश्व की सारी भाषाओं के नाम तक ना पता, वो विश्व गुरु बने बैठे हैं। केवल एक हिंदी के चंद 4-5 अक्षर देखे, 4-5 शब्द पकड़ के विश्व गुरु बन गए। हैरानी होती है। इसीलिए कबीर साहब ने 52 अक्षरों का भरपूर खंडन किया। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, पर ये आखिर खिर जाएंगे वो आखिर इनमें नहीं। कह कह के थक गए,
बता बता के चले गए, लेकिन ये बेचारा जीव ये समझ ही नहीं पाया। अरे आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम क्या है? आदि नाम तुम्हारा निज स्वरूप है, उसी को आदि नाम कहते हैं। और कोई परमात्मा नहीं है कि कोई सोचे कि एक परमात्मा है बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा ही असली स्वरूप आदि नाम है। तुम अपने ही स्वरूप को भूले बैठे हो। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझ में आ जाएगा, तुम्हारे पास ही बंदी छोड़ है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कब? जब ये देह त्याग करके तुम हमेशा के लिए उस मालिक में लीन नहीं हो जाते। अभी तुम जीव अवस्था में हो, तब तुम पीव अवस्था में रहोगे। इसीलिए साईं ने बोला, जीव शिव सब प्रगटे और वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव शिव सब प्रगटे, पैदा हुआ नहीं बोला उन्होंने कि कोई पैदा हुआ, क्योंकि जो पैदा होता है उसका अंत हो जाता है। तो ना तो जीव का अंत है और ना ही शिव का अंत है। जीव शिव सब प्रगटे, ये प्रकट होते हैं, ये जन्मते और मरते नहीं है। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर वह दास। अब आधे ठाकुर बने बैठे हैं, आधे दास बने बैठे हैं। जीव यानी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करके, जीव यानी एक भगत ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करके शिव बना बैठा है, और शिव दोबारा से सृष्टि करके जीव बना बैठा है। ये जीव से शिव, शिव से जीव, जीव से शिव, शिव से जीव करते करते जन्मों जन्मान बितर गए। ये बड़े बड़े युग बीत गए, लेकिन हम अपने स्वरूप को प्राप्ति नहीं कर पाए। तो अब क्या करना है? अब जीव और शिव अवस्था को दरकिनारे कर देना है। यानी हो तो तुम जीव अवस्था में, लेकिन इसको सत्य नहीं मानना है कि पता लगा पारक सिद्धांत की तरह तुम जीव को ही सर्वे सर्वा मान लो कि जीव ही सब कुछ है। अरे जीव ही सब कुछ है तो क्यों कह रहे हैं? बीजक बतावे भित्त को जो धन गुप्ता होए, और ऐसा शब्द बता जीव को पूछे बिरला कोई। तो क्यों कह रहे हैं कि ऐसा शब्द बताओ जीव को? अगर जीव ही सब कुछ है तो कौन सा शब्द बताएं जीव को? वहां पे सार शब्द की महिमा चल रही है, सार शब्द का गुणगान चल रहा है, और बीजक में समझा भी रहे हैं कि सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। समझा भी रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है और जीववादी पंथ चला बैठे हैं। अब करे तो करे क्या? अब सार शब्द को नकार क्यों देते हैं? क्योंकि सार शब्द प्राप्त करना कोई गाजर मूली प्राप्त करना तो है नहीं, बच्चों का खेल तो है नहीं, इसमें तो पूरा जीवन लग जाता है। अब पूरा जीवन अगर प्राप्ति में लग गया तो गुरुवाई कब करेंगे? बुढ़ापे में। इसलिए नए नए जवान जवान लड़के देखोगे यूट्यूब पे बैठे हुए और क्या कह रहे हैं? सार शब्द कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम्हारे कहने से नहीं होता, मतलब गुरुवाई के लिए कि मैं गुरु बन जाऊं, सार शब्द का खंडन कर रहे हैं। क्योंकि सार शब्द का भेदी गुरु तब तक नहीं बन सकते जब तक सार शब्द का ज्ञान नहीं हो गया। उसके लिए कहो पूरा जीवन लग जाए, तो उसको बायकाट ही कर दिया कि कोई सार शब्द नहीं होता। सार शब्द का ज्ञान देने वाले तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, और वाणी कह रही है सार शब्द कहीं बाची हो। वाणी कह रही है कि सार शब्द के बिना कोई बच नहीं सकता, और ये लोग कह रहे हैं कि सार शब्द कुछ होता नहीं है। बताओ कहां से कबीरपंथी हो गए? और बड़े बड़े पंथ चला बैठे हैं, अब बंद भी नहीं कर सकते लोक इलाज में आके, करे तो करे क्या? लेकिन नितिन दास फिर भी एक ऑप्शन दे रहा है इन लोगों को, कोई बात नहीं, पंथ चला लिया अच्छी बात है, चार बातें अच्छी बताई लोगों को, लेकिन सार शब्द से दरकिनारा करोगे तो 84 तैयार है। अब करना क्या है? अब सार शब्द के बारे में जानना शुरू करो। ठीक है, तुम गुरु हो, कोई बात नहीं, गुरु रहो, लेकिन गुरुवाई करते करते भी
चेलाई करनी शुरू कर दो, तब जाके कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो कहते हैं 68 लाख गुरु, कहते हैं नरकों में तेलों की कढ़ाइयों में पकोड़े तले जा रहे हैं उनके, और वो नरक और कहीं नहीं है, वो यही है, मां के गर्भ में यही पकोड़े तले जाते हैं। इसी कुंभी नरक में उल्टा लटकना पड़ेगा, वहां कोई ना पूछेगा कि गुरु जी है कि चेला जी है। जब आए भी इसी कढ़ाई में से हो तो जाने की भी इसी में तैयारी करो। कोई अपने आप को परमात्मा मत समझने लग जाना कि तुम परमात्मा हो, जीव हो और गर्भ से होके आए हो, और जीव ही ज्ञान लेके बैठे हो तो गर्भ में जाने की भी तैयारी कर लो, जहां से आए हो वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई ये जीवन अनमोल है, इस जीवन को बर्बाद मत कर लेना, अच्छे से परख लो, जान लो, विचार कर लो। यहां बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है, यहां गुरु चेले का कोई भेद नहीं है। समझ लो, गुरु यानी ज्ञान, चेला यानी अज्ञान, बस। इससे ज्यादा कोई खेल नहीं है यहाँ पे कि कोई कहे नहीं गुरुजी मुझे तो आप ही पार करोगे, अपना पार हो ले गुरुजी तो पार करे चेले को। समझ लो, यहां ज्ञानी गुरु है और चेला और गुरु दोनों ज्ञान आधार से ही पार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साहिब ने वाणी में भी बोला, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। अब साहिब ने अकेले की बात कर ली कि उड़ जा हंस अकेला। कैसे उड़ेगा अकेला बताओ? गुरु जी को छोड़ के उड़ जाए, या चेला उड़ जाए, या गुरु उड़ जाए चेले को छोड़ के? उड़ना तो अकेला ही पड़ेगा। देख लेना, तुम किसी तारीख को उड़ोगे, गुरु जी किसी और तारीख को उड़ जाएंगे। उड़ना तो अकेला ही है कि गुरु कहेगा भैया मेरा उड़ने का टाइम हो रहा है, चलो चेले तुम्हें उड़ा के ले चलते। चलोगे क्या? तुम कहोगे गुरु जी तुम्हारी आई है, तुम जाओ यार, हमें रहने दो 2-4 साल और बीवी बच्चों के साथ। तब कोई तैयार ना होगा गुरु के साथ जाने को। या तो तैयार खड़े हो जाओ कि गुरु जी तुम मरोगे, हम जहर लेके खड़े, हम भी मरेंगे। तब तो समझ में आए कि गुरु चेला एक साथ उड़े हैं। अरे गुरु उड़ रहा है 2024 में, तुम उड़ोगे 2050 में, तो कैसे एक साथ उड़े बताओ जरा? कौन सा गुरु चेला एक साथ उड़ा? तू उड़ जा हंस अकेला। गुरु को तो पता भी नहीं लगेगा चेला गया कहां है, दाएं गया कि बाएं गया, ऊपर गया कि नीचे गया। जहां गुरु ने रास्ता बताया है चेला वहीं गया है और वहीं जाना है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। अब बताओ, केवल एड्रेस जानना है, यहां तक पहुंचने का एड्रेस पता था ना, तभी पहुंचे हो। और नहीं होता एड्रेस तो यही उरई में धक्के खा रहे होते गलियों में, पता नहीं कहां है सत्संग, कहां है सत्संग। अब आने का भी एड्रेस पता है और घर जाने का भी एड्रेस पता है। एक भी ना जाएगा गुरु जी के साथ, सब निकल लेंगे अपने अपने घर। समझ लो, तो यही असली ज्ञान है। बंधन भी तुमने ही काटना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मैं बंधा कहां हूं, तभी खुलोगे। तो ये बंधन बहुत गहन बंधन है, ये बहुत मुश्किल से खुलता है, लेकिन जब भेदी गुरु भेद बता देगा तो ये बंधन सहज ही खुल जाएगा। ताला तोड़ना कितना मुश्किल होता है सोचो। एक लोहे का ताला है और तुम्हें कोई कहे कि इसको तोड़ो हाथ से, तुम सारा जन्म लगा दोगे, टूटेगा नहीं। लेकिन एक चाबी होती है, उस छोटी सी चाबी से कितना ही बड़ा ताला क्यों ना हो, कितनी सहजता से खुल जाता है। तो गुरु उसी बंधन का भेद बता के चाबी पकड़ाता है। तो कह रहे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई दारी। सतगुरु चाबी देता है, मिली चाबी किसी को? तुम्हें ताले का ही नहीं पता बंधन क्या लगा है, तो चाबी क्या करोगे तुम? चाबी तब दी जाती है जब ताले का पता हो। कौन सा ताला है, लिंग का ताला है, कौन सा ताला है, उसकी चाबी मिलेगी।
तो शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, और जब तक पूर्ण कल्याण नहीं होगा तब तक समझ लो कि यही धक्के खाने पड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला है और ये जन्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कई गुरु और कई चेले जन्मों जन्म बीत गए, कभी वो गुरु बन के आ रहा है, कभी वो चेला बन के आ रहा है, कभी वो गुरु बन के आ रहा है, कभी वो चेला बन के आ रहा है। ये खत्म ही नहीं हो रहा खेल, इतना बुरा हाल है। लेकिन अब मौका मिला है। साहिब ने बोला था कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अब मालिक की दया है जो 13वें पंथ का उजागर हुआ है और 12 पंथ वाले सब हैरान परेशान है कि ये कहां से ज्ञान आ गया है। इतना समझ लो, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, गुरुमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राग छुपाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। बिल्कुल क्लियर, साफ साफ उन्होंने सारा भेद समझा रखा है कि ये 12 पंथ चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लाखों लोग जुड़ेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन धर्मदास, जब हमारा पंथ चलेगा तब ये सारी सरिताएं यानी नदियां, ये सारी नदियां इस समुद्र में आके समाएंगी, ये सब पंथ एक कर दिए जाएंगे, ये सब पंथ एक हो जाएंगे। आज वही समय है। हमारे साथ जो भी जुड़ता है, कोई भी जुड़ता है, वो दूसरे पंथों के ही लोग हैं। सारी नदियां इसी समुद्र में आके गिर रही हैं और आने वाले समय में पूरे विश्व में केवल एक ही झंडा होगा, वो सतनाम का झंडा होगा, वो कबीर साहब के ज्ञान का झंडा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब हमारे सत्संग मुसलमानों ने भी और ईसाइयों ने भी, यहूदियों तक ने सुनने शुरू कर दिए हैं। और धीरे 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 एक दूसरे को समझाते हुए हम सब दोबारा से एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। दोबारा से हम सब सारे जात पात भेद, धर्म भेद, शब्द भेद, अक्षर भेद, रंग रूप भेद, इन सब भेदों से परे होके आत्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। फिर क्या होगा? फिर हम सब एक हो जाएंगे, सारे जितने भी भेद हैं खत्म हो जाएंगे और कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी और ये होके रहेगी। कोई गलत फहमी में ना रहे कि ये केवल किताबी बातें हैं। इसका जिक्र बड़े बड़े ग्रंथों में है कि कलयुग में सतयुग आके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कैसे आएगा ये कोई बता नहीं पा रहा है। ये सोच रहे हैं कि कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आएगा, यानी विष्णु जी फिर से गरुड़ के ऊपर बैठे होंगे, उड़ रहे होंगे इधर उधर, शंकर जी नंदी के ऊपर आके टहलेंगे गलियों में, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठ जाएंगे आके, देवी देवता गलियों में घूमने लग जाएंगे। इसको सतयुग कहते हैं। ब्रह्म कुमारी वाले देख लो, यही प्रचार कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी पंथ लगभग 150 देशों में फैला हुआ है और क्या प्रचार कर रहा है कि बस कलयुग खत्म होने वाला है 250-300 सालों बाद और उसके बाद सतयुग आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हम सब खत्म हो जाएंगे और इन देशों में कौन रहेगा? देवी देवता आके बसने लग जाएंगे। और वो देवी देवता कौन है? जो भी ब्रह्म कुमारी में आ गया वही देवी देवता है, बाकी सबका नाश हो जाएगा। बताओ, बढ़िया सतयुग आएगा ये। इनको इतना नहीं समझ में आ रहा कि सतयुग का मतलब क्या होता है, यही जान लो। सतयुग का मतलब होता है जहां सत्य स्थापित हो जाए, वही सतयुग है। जहां सत्य की बात चले, सत्य प्रमाणित होके सबके दिलों पे राज करे, क्योंकि यहां पर कलयुग में सत्य को भी प्रमाणित करना पड़ता है। वैसे तो वो स्वयं प्रमाणित है,
सत्य को कौन प्रमाणित करेगा? लेकिन कलयुगी जीव इतनी बुरी दुर्दशा हो चुकी है इसकी बुद्धि की कि झूठ तो प्रमाणित बिना किए मान लेगा और सच के 100 प्रमाण मांगेगा। अगर कोई झूठ बोल देना किसी को, कोई कंपनी आ जाए तुम्हें 10 दिन में करोड़पति बना देंगे, मान लेगा, अपना सारा पैसा पकड़ा देगा, हाँ भैया 10 दिनों में बना लेना। और कोई सच बोले उसके 100 प्रमाण मांगेगा। यह कलयुगी जीव का हाल है। तो इसी कलयुग में सतयुग प्रमाण के साथ आएगा, और जब प्रमाण के साथ आएगा तो विवेक जगेगा, क्योंकि प्रमाण दिख गया सामने। और प्रमाण क्या होगा पता है? पंचम वेद प्रमाण है। 4 वेद तो तुमने सुने ही हैं। 4 वेद 4 वर्णों को एक नहीं कर पाए। जो पंचम वेद है वो कौन है? कबीर वाणी ही पंचम वेद है। वही असली वेद है जो सबको एक करेगा। इसीलिए आज भी जहां सत्य को प्रमाणित करना होता है, किसकी वाणी लगाते हैं? कबीर साहब की वाणी लगाते हैं। जहां पे सत्य प्रमाणित करना होता है कि ये बात सत्य है, वहां पे कबीर साहब का दोहा चिपका देंगे, बस पूरा ऑथराइज काम हो गया, पक्की मोहर लग गई। अब भाई माई का लाल नहीं जो इस वाणी को काट दे। यही है सतयुग का असली मोहर, जिसको पंचम वेद कहते हैं, कबीर वाणी। तो इसी के आधार पे युग पलटेगा, कलयुग से सतयुग आएगा और आके रहेगा। अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में बिल्कुल साफ बताया गया। जैसे हमारे पुराणों में किसकी महिमा गाई? जो अवतार चले गए उनकी महिमा नहीं गाई है। कलयुग में सतयुग वो नहीं लाएंगे जो बीत चुके हैं, जैसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी या कोई और भगवान जितने भी बीत गए हैं, उनकी महिमा नहीं है। क्या बोला है कि कलयुग के अंत में कौन आएगा? कल्कि अवतार, उसकी महिमा गाई गई है। यहां राम राम करने से, हरे कृष्णा करने से ये युग बदलने वाला नहीं है। उन्होंने बदल दिए जो बदलने थे। युग परिवर्तन करने के लिए कल्कि अवतार का आगमन होगा। मुसलमानों में क्या बोला? कौन आएगा? इमाम मेहदी आएंगे, जबकि मोहर लग चुकी है कि हमारा आखिरी नबी कौन है? आखिरी नबी मोहम्मद साहब। मोहर लग गई है कि आखिरी नबी मोहम्मद साहब है हमारे। इसके बाद और कोई नहीं आएगा जिसको हम नबी कहेंगे। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन छोड़ दी, किसके लिए? इमाम मेहदी के लिए, कि इमाम मेहदी आएंगे तब ये सारा खेल खत्म होगा कलयुग का, जिसको दज्जाल बोल दिया उन्होंने। दज्जाल जो सारे सब जाल बिछा के बैठा हुआ है, उसका नाम ही दज्जाल रख दिया। गुरु ग्रंथ साहब ने किसका नाम लिखा? कौन आएगा? वहां लिखा कि एक मर्द का चेला आएगा, वो पूरे विश्व को जागृत करेगा। महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में किसका नाम लिखा है? उसमें लिखा है कि महात्मा बुद्ध जाते हुए बोले कि मैं तो मर रहा हूं, जा रहा हूं, कार्य अधूरा है, लेकिन ये कार्य पूरा करने के लिए मैत्रेय बुद्ध दोबारा से आएगा। यानी एक और आएगा जो मैत्रेय का मतलब क्या होता है? जो सब में दोस्ती करवा देगा। आज धर्म के नाम पे क्या हुआ है? दुश्मनी, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। तो वो बुद्ध ऐसा आएगा जो मैत्रेय यानी दोस्ती करवा देगा सब में, एक मालिक के साथ सबको बांधेगा, सब फिर से एक हो जाएंगे। यही यहूदियों के ग्रंथ में इलियास नाम बोला गया कि इलियास एक फकीर था, वो दोबारा आएगा और सारे संसार को दोबारा से प्रेम का पाठ पढ़ाएगा। ईसा मसीह के ग्रंथ में, बाइबल में क्या बोला गया कि 3 दिन के बाद ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए, जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, और वो वहां से चले गए। लेकिन वो दोबारा आएंगे, उसका नाम क्या रखा?
जीसस सेकंड कमिंग यानी दोबारा आएंगे और पूरे संसार को ईसाई बना देंगे, यानी सत्य के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ? द होली स्पिरिट। ईसाई लोग किसको भगवान मानते हैं? होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही ईसाइयों का भगवान है, लेकिन उन्होंने एक शरीर को पवित्र आत्मा मान रखा है कि ईसा मसीह ही पवित्र आत्मा है। बस इतनी सी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को ठीक करने के लिए जीसस सेकंड कमिंग आएंगे और शरीरों को किनारे करके केवल आत्मा का ज्ञान देंगे। तो ये हर ग्रंथ में पहले से दर्ज है। हमारे कबीर साहब के ग्रंथ में क्या बताया है? इसमें निकलंक अवतार का जिक्र किया गया है कि एक निकलंक अवतार आएंगे जिसमें कोई कलंक नहीं होगा। गरीबदास जी महाराज ने भी यही बोला, इसको निकलंक राया नाम दिया गया। सत्य की डोर में बांधेंगे और सबको यहां से खींच के अपने धाम ले जाएंगे। ये सब पहले से लिखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, इसके कोई विरोध में खड़ा होता है तो उसका नाश भी पक्का लिख रखा उसमें कि जितने भी ये विरोधी ताकतें खड़ी होंगी वो सब अपने आप धराशायी होती चली जाएंगी, क्योंकि ये परमात्मा का हुक्म है, ये उनका पंथ है। इसमें कोई भी विरोधी टिक नहीं पाएगा और ये आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। ये सब पहले से दर्ज है। इसमें कोई 19-21 वाली बात ही नहीं है। ये 100% सत्य ही है। बस हमने सही समय का इंतजार करना है और आगे से आगे देखते जाना है कि क्या हो रहा है। सारे झंडे एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, उसी को कलयुग में सतयुग का आगमन कहा जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती की तैयारी करेंगे। उसके बाद नाम दीक्षा के लिए कोई है तो नाम दीक्षा ले सकते हैं। बाकी आगे का प्रोग्राम आपको भोजन भंडारा जो भी है वो ग्रहण करके जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। आज की